Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चलने वाला है कि काफ़ी जल्द, ठीक है, काफ़ी जल्द जो है आपके कौन से विशेष पूरे होंगे, कौन से गुड न्यूज़ एंड सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। ये तो अलग सी बात है कि नेचुरली आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं यूनिवर्स की तरफ से। वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी, कार्ड्स लेकर गाइडेंस आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए अपने करंट सिचुएशन से, और क्या यूनिवर्स आपको हिडन मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आपको समझाना चाहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये बात हो गई जो कि आपको नेचुरली मिलने वाला है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो यहाँ पे मैंने टाइटल में आपको ये बताया भी है थंबनेल में, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग। हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों को, ठीक है, और हो सकता है नोइंगली या अननोइंगली कुछ चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कुछ चीज़ें आपको नहीं भी मैनिफेस्ट करनी चाहिए और कुछ चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपने मैनिफेस्ट किया है और कब तक वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से मैं आप समझाने वाली हूँ कि क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, और आपको उस वजह से क्या क्या मिलेंगी, कैसे कैसे मैजिकल चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। ब्यूटीफुल चेंजेस होंगे, बस आपको भरोसा रखना है यूनिवर्स पे, ठीक है। तो ये है आपका रीडिंग और बहुत ब्यूटीफुल होगा। अच्छे से मैं आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट क्लियरली बताने वाली हूँ, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर आप लोग बन जाइए, ठीक है। सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी दिखा सकते हो। और राइट, इसी तरीके से मैं ब्यूटीफुल रीडिंग लाते रहती हूँ, इसलिए मैंने बोला। और उसके साथ साथ आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। आप इसी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कीजिए, और साथ में डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया है, आप लोग उसी को क्लिक करके मेरे इंस्टा आईडी पे पहुंचिएगा, फॉलो कीजिएगा, या फिर पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो भी है वो सारे फेक हैं, या फिर कोई नंबर मिलता है तो वो स्कैमर है, बच के रहने की ज़रूरत है आप सभी को, ठीक है। ऑल राइट। सो आपकी रीडिंग टाइमलेस है, मतलब कभी भी आप देखते हो ये टाइमलेस ही होगी। 4 साल 10 साल बाद, कितने साल बाद भी आपके सामने आ रही है, मतलब कि वो आपको कुछ ना कुछ बताना चाह रही है यूनिवर्स, ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है। तो पूरा देखिएगा, पूरे अच्छे से गाइडेंस में दूंगी, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है। और उसके साथ साथ मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज, 16 एज है, 15 एज है, क्योंकि विशेष तो सबके होते हैं ना, चाहे कोई भी एज हो, चाहे 50 हो या 70 हो, एज तो सबके होते हैं, ठीक है। और विशेष सबके होते हैं, तो सभी के विशेष जो है पूरे हो सकते हैं। आप लोग देखिए, कुछ ऐसे गाइडेंस मिलेंगे जिसको आप करके अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट। सो मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता रही हूँ, फिर मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी, मतलब पॉज करके मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है, इट मीन्स कि पाइल 1 आपकी रीडिंग है, ठीक है। और अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग है। ऑल राइट। एंड कार्ड है, एंड यहाँ पे कार्ड का नाम नहीं है, ठीक है। ये 12 नंबर कार्ड है आपका, एंड यहाँ पे है आपका दिस वन 13 नंबर कार्ड है। सो आप नंबर देख के भी सिलेक्ट कर सकते हो, 12 नंबर या 13 नंबर, जो भी आपको अच्छा लगता है वो नंबर सर्च के या फिर कार्ड को देख के आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हो उनका नाम लेके आपको सेलेक्ट करना है, या फिर पिक्चर जो भी अच्छा लग रहा है उसको सेलेक्ट करके देख लीजिए, ठीक है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट किए होंगे या फिर इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चेंजेस होंगे, कौन सारी खुशियाँ आपकी इंतज़ार में है और आपको मिल सकता है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है, ताकि आपको कुछ गाइडेंस भी मिल सके, है ना। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए मेरे व्यूअर्स का क्या हाल है अभी और इनको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन पहला आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन है आपके लिए ओके 3 ऑफ कप्स। अच्छी बात है। और कुछ और भी सिचुएशन में जो कि मैं अच्छे से आपको बताना चाहूँगी। ओके, ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स।
तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो भी लोग हैं या तो हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है आपका, एंड साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो है किसी के साथ रिलेशन है तो उसमें भी प्रॉब्लम मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो कार्ड आया था वो था आपका ये दिस वन, 7 ऑफ सोर्ड्स। और 7 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली धोखा को दिखाता है, डिसीट पर्सन को दिखाता है। तो ये एक एक चीज़ करके मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा हो सकता है कि या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, या तो आपको वो पीछा मतलब बिल्कुल पीछे छोड़ देना चाहता है। वो चाहता है कि बिल्कुल आप ज़िंदगी में पीछे हो जाओ, ठीक है, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल ना हो। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मे बी आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, आगे आने वाले 7 वीक के अंदर या 7 डेज़ के अंदर या 7 मंथ के अंदर कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो कि बहुत बड़ा मैनिपुलेटर कह सकते हैं होगा, ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलने वाला पर्सन होगा और वो काफ़ी अच्छे से मैनिपुलेट करेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पे कार्ड आया है ताकि आप अवेयर हो जाइए, ठीक है। तो करेंट सिचुएशन भी ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि क्या मेरे पर्सन पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो आपके पर्सन काफ़ी अच्छे से आपको टाइम देते थे, आपसे बातें करते थे, और मतलब बहुत बिजी रहने के बाद भी, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहने के बाद भी वो आपको समय देते थे, वो आपको अपना पूरा फैमिली मानते थे, आपसे प्यार करते थे। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो है ना वो आपको समय नहीं देते हैं। और क्या होता है उनका एक्सक्यूज़, तो एक्सक्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा कहते हैं कि मैं तो बिज़ी हूँ अपने काम में, ठीक है, या फिर अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, फैमिली इशू है, ये वो। लेकिन मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहती हूँ, 2 इशू हो सकता है। या तो हो सकता है कि वो उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट कहते हैं जिससे, फाइनेंशियल इशू, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो धीरे धीरे इंटरेस्ट खो रहे हैं आपके अंदर, ठीक है। ये मैसेज है, जो मैसेज है वो मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छे से स्टेप ले सको, ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, अच्छे इंसान के साथ रहो, इसलिए बता रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई है जो कि आपकी पीठ पीछे पूरा इंतज़ाम किया है, आपको धोखा दे रहा है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल इशू क्रिएट हो जाए, ठीक है, या फिर कोई क्रिएट कर सकता है। तो धोखेबाज पर्सन तो है आपके लाइफ में, करेंट सिचुएशन का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि धोखेबाज तो पर्सन है ही आपके लाइफ में, लेकिन एक तरीके से गाइडेंस भी है ताकि आप आगे के लिए भी अवेयर रहो, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी के सिचुएशन में आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल पर्सन बनना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो ज़्यादा इमोशनल बनोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि लोग आएंगे और पैसे वैसे लेंगे और आपको यूज़ करेंगे, फिर चले जाएंगे फाइनेंशली। दूसरा यहाँ कि रिलेशनशिप में लोग आपको यूज़ करेंगे इमोशनली, ठीक है, आपका समय लेंगे, और जब आप रोगे, जिस दिन आप परेशान होगे, उस दिन वो आपको हेल्प नहीं करेगा। मतलब आपके गुड डेज में वो साथ होगा, या फिर उसका बैड डेज रहेगा तो वो आपको दिन भर अपनी लाइफ में बिजी रखेगा, ठीक है। लेकिन जब आपके लाइफ में बैड डेज होगा तो वो कभी साथ नहीं देगा। तो ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, और आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और प्लीज़ ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, ठीक है। लाइफ आपका बहुत ब्राइट है, बहुत फ्यूचर आपका ब्राइट है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, जो कि पैरों को खींचते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ते दिखना चाहते, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि रिलेशनशिप के लिए थोड़ा अवेयर हो जाइए। रिलेशनशिप मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि मे भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो शायद आपके साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी और के साथ खुश हैं, वो किसी और में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो किसी और के साथ जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम इसको रियलाइज़ हो जाए, वो फिर से आपकी तरफ बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको अपने लाइफ में बिल्कुल आगे सही पाथ पे चलना है, क्योंकि अगर आप उसको बार बार चांस दोगे ना तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। इसलिए आपको उसको बार बार चांस नहीं देना है। ये तो उनके लिए है जो कि रिलेशनशिप में है, ठीक है। अगर फ्रेंड के साथ ऐसा होता है तो फ्रेंडशिप तो चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में आपको बार बार धोखा मिल रहा है तो फिर आपको बिल्कुल अवेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो लाइफ है बिल्कुल एक वेव होता है ना, ऐसे ऐसे अप एंड डाउन बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से चेंजेस होगा, लेकिन करेंट सिचुएशन ये है कि अभी आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना होगा, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर दिखाई दे रहा है,
ठीक है, और उस चीज़ को आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन भी इंटर करेगा जो कि आपको एक फैमिली जैसा ट्रीट करेगा, मतलब वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर इंटर करेगा जो कि आपको अनकंडीशनल लव करेगा। ठीक है, अनकंडीशनल लव कहने का क्या मतलब है, सिर्फ ऐसा नहीं कि रोमांस, बल्कि वो हर तरीके से सपोर्ट करेगा। जैसे आपके वर्स्ट सिचुएशन में आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे भले ही आपका लाइफ जो है वर्स्ट सिचुएशन में है, आप बहुत ज़्यादा थक हार चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख रहे हो गोल्डन लाइट। ठीक है, एंड गोल्डन लाइट जो होता है वो दर्शाता है खुशियों को। मतलब कम है गोल्डन लाइट, लेकिन जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। देखिए कुछ पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, अगर जो आपके पर्सन है वो आपको हमेशा फॉर फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है, इन शॉर्ट कह सकते हैं, वो हमेशा सिर्फ फिजिकल होने की बातें करे, सिर्फ वो सारी चीज़ें बातें करे, तो इट मीन्स कि एक टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है। मतलब वो जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लुक्स की तरफ है। ठीक है, अगर आपके लुक्स में थोड़ी कमी होगी या बॉडी में चेंजेस होंगे, ऑफकोर्स सभी के बॉडी में चेंजेस होता है। ठीक है, तो जब बॉडी में चेंजेस होगा तो वो मे भी आपको छोड़ के जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल में अभी आपके चेहरे पे थोड़ी चार्मिंग कम हो गई है, हेल्थ डाउन हो गया है, तो आपके जो पर्सन है वो किसी और की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक टॉक्सिक रिलेशन में है जो कि आप फंसे हुए हो। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, झगड़ा करते हैं, सभी को इन्वॉल्व कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कभी झगड़ा होता है आपके पार्टनर से, ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना कि जो भी म्यूचुअल फ्रेंड हो गए, ठीक है, घर वाले हो गए, जो भी आपके रिलेशन के बारे में जानते हैं, तो सभी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत है। मतलब इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, करंट पर्सन, वो जो है ना कमज़ोर है, जो कि अपने कॉन्फ्लिक्ट को या फिर अपने सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है जो कि आपकी वर्स्ट सिचुएशन में आपको छोड़कर भाग गया, मतलब उसे सपोर्ट करना था और वो आपको छोड़कर चला गया है। ठीक है, और हो सकता है कि ये जो पर्सन होगा ये आपको हमेशा ही पास्ट को लेकर ताना वगैरह देता होगा, टॉन्टिंग वगैरह करता होगा। ठीक है, हमेशा पास्ट की बातों को बीच में ले आता होगा। तो इस तरीके से पर्सन है तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि वो आपसे लव करते हैं। ठीक है, अगर अब्यूज़ करते हैं फिजिकली तो बिल्कुल आप एकदम उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बने हैं। मतलब कह सकते हैं ना कि वो जो पर्सन है वो आपको डिज़र्व नहीं करता है। आप एक डायमंड जैसे पर्सन हो। तो ये मुझे ऐसा यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वो जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डीपली इनसिक्योर हो सकते हैं जो आपके पर्सन होंगे, तो इस चीज़ से अवेयर रहिए। ठीक है, अगर कोई आपकी लुक्स की इंसल्ट कर रहा है तो उसको बिल्कुल अपने लाइफ से आउट कर दीजिए। ठीक है, जो हो सकता है आपको कलर के, बॉडी के बेसिस पे जो है जज करता है, आपकी वीकनेस को बार बार आपके सामने लेकर आता है। ठीक है, तो वैसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन था, इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। लेकिन यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल मैसेज ये आया है कि धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जो है ना आपके लाइफ का जो प्रॉब्लम चल रहा है, स्पेशली फैमिली इशू, वो ख़त्म होने वाला है। फैमिली आपकी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड सिक्योर होने वाली है। चाहे आप मैरिड पर्सन देख रहे हो या फिर आप सिंगल हो, सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि कोई लीगल केस चल रहा था, ठीक है, तो ये सब ख़त्म होगा और साथ साथ आपके फैमिली के जो सपने हैं, जो विश हैं, वो पूरे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जो धोखेबाज पर्सन है उसका पर्दाफाश हो रहा है। मतलब वो जो धोखेबाज पर्सन है वो आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहा है, उसकी सच्चाई जो है आपको दिखने को मिल रही है। ठीक है, किसी न किसी चीज़ के थ्रू या किसी न किसी सिनेरियो में, किसी न किसी सिचुएशन में आप इस पर्सन को समझ जाओगे कि ये तो बहुत टाइम से मुझे धोखा दे रहा था, धोखा दे रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ऐसा मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लोगों का मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पास ऑप्शन है। ठीक है, मतलब आपको ऑप्शन बनाया है और हो सकता है किसी और को भी ऑप्शन बनाया है, मतलब दोनों में से किसी को भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हेलमेट का कार्ड। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट एंड झगड़ा मुझे दिखाई दे रहा है एंड काफ़ी बड़े लेवल पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए अगर आपको कोई इन सारी चीज़ों में फंसाने की कोशिश करता है तो तुरंत वहाँ से आपको निकल जाना है। जितना हो सके उतना ज़्यादा सॉलिट्यूड में रहिए
और जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सिर्फ आप उनसे कॉल मैसेजेस कर सकते हो, बातें कर सकते हो, ठीक है। और हर्मिट कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, आप इनलाइटनमेंट हासिल कर सकते हो, आप सेल्फ डिस्कवरी कर सकते हो, ठीक है। चाहे कितने भी बुरे लोग क्यों ना मिल जाए आपको लाइफ में, आपको हमेशा ही ऐसे ही रहना है जैसे आप हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही दयालु और काइंड पर्सन हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ नहीं है, डार्कनेस है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लाइट दिखाते हो, मतलब लोगों की हेल्प करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कार्ड में ही देखो, इस हर्मिट कार्ड में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये खुद बहुत ज़्यादा उदास है, इसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी लोगों को ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, मतलब हो सकता है फाइनेंशियली ना कर पाए क्योंकि हो सकता है कुछ फाइनेंशियली इशू है, लेकिन वो इमोशनली सपोर्ट कर रहा है। एंड वही नेचर है आपका, और इसी नेचर को आपको मेंटेन करके रखना है। आप हमेशा हेल्प करते रहिए, ठीक है। और आप देखोगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इस एनर्जी में आओगे, क्योंकि एम्परर कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। एम्परर कार्ड कुछ आपको बताने के लिए आया है, मतलब वो आपको बताना चाहता है कि जल्दी आपके लाइफ में सेलिब्रेशन होगा, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से निभाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप सेकेंड थर्ड पर्सन, मतलब सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, और आपके बेबी वगैरह भी हो सकते हैं, और आप सोच रहे होगे कि क्या मेरी शादी होगी तो जो पर्सन होंगे वो मेरे बेबी को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो और आपके जिम्मेदारियों को भी उठाएंगे और साथ साथ बेबीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे। ये चीज़ है, एंड दोनों के लिए है, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी भी फिक्स हो सकती है और काफ़ी धूमधाम से हो सकती है। किसी का प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है, एंड साथ साथ कैरियर एडवांसमेंट भी दिखाई दे रहा है। मतलब कि आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, ये हो सकता है कि वो आपका क्लियर हो जाए, एंड वो 3 मंथ में हो सकता है या फिर 7 मंथ में हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड साथ साथ ये है। ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया आपके लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ना कोई है जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हो, या फिर कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा रहा है, ठीक है। किसी के आप इंतज़ार में दिखाई दे रहे हो, कोई आपके इंतज़ार में है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप किसी से मिले हो, आप उसके लिए फ़ील करने लगे हो, लेकिन आप अपने दिल की बातें उसको नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है 1 महीने 4 महीने हुए हैं, या 1 साल भी हो सकता हुआ है, लेकिन दिल की बातें आप नहीं कह पा रहे हो। वर्क प्लेस पे हो सकते हैं ये पर्सन, तो ये पर्सन है ना, ये पर्सन भी आपके लिए फ़ील करते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि मैं तो फ़ील करती हूँ, क्या ये मेरे लिए ये फ़ील करते हैं या नहीं, अगर मैं प्रपोज़ कर देती हूँ या मैं प्रपोज़ कर देता हूँ और मुझे रिजेक्शन मिलेगा तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये थोड़े साई हो सकते हैं, ठीक है। मतलब काम वाम अच्छा करते होंगे, ठीक है, वर्क प्लेस पे सब कुछ अच्छा है इसका, प्रोफेशनल है, लेकिन हाँ, ये थोड़े से लव लाइफ में कच्चे दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा साई होना, जल्दी से अपने बातों को एक्सप्लेन नहीं करना लव लाइफ में। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट कर रहे हैं, फीलिंग इनके दिल में भी बहुत ज़्यादा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप सामने से आओ और ख़ुद जो है अपने दिल की बातें रख दो, इनको प्रपोज़ कर दो और साथ आप दोनों हो जाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको, हो सकता है कि हिम्मत करके प्रपोज़ करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही हिम्मत करके अपने पर्सन को अपनी दिल की बातें बताओगे। ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। या फिर चांसेस हैं कि वो खुद भी प्रपोज़ कर सकते हैं, मतलब अपने जो शाइनेस है उसको ख़त्म करेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। द फूल का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे द फूल का कार्ड आपको गाइडेंस भी दे रहा है। वो कहना चाहता है द फूल कार्ड कि आपके लाइफ में नई शुरुआत तो होगी, लेकिन आपको आराम से देख देख कर कदम रखना है अपने लाइफ में, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी काम करते हो, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई बहुत बड़ा मशीन आया है, ठीक है, आपको यूज़ नहीं करने आता है, तो कैसे करोगे। मतलब उस चीज़ को अच्छे से देखोगे, समझोगे कौन सा जो है आपको बटन प्रेस करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करोगे, ठीक है। आपको नहीं पता है तो फर्स्ट टाइम कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी संभल के, तो एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है। चीज़ें आपको बहुत सारी मिल रही हैं,
हो सकता है बहुत सारे पैसे एंड धन दौलत आपको मिलेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं आगे आने वाले टाइम में। आपको पैसा वहाँ खर्च करना है जहाँ पे आपकी विजडम की ग्रोथ हो, ठीक है, जहाँ से आपको नॉलेज मिले, जहाँ से आपको गाइडेंस मिले, वहाँ पे, ठीक है। इन शॉर्ट कह सकते हैं जहाँ से आपका फ़ायदा हो वहाँ पे आप अपने पैसे ज़रूर लगाएं, खर्च कीजिए, लेकिन आपको फालतू पैसे खर्च नहीं करने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पैसे धन दौलत सब कुछ मिलेगा आपको, प्यार भी मिलेगा आपको, लेकिन इसको देख देख कर आराम से खर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप प्यार कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो और उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, पूरा का पूरा अपने समय दे रहे हो, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल आराम से, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि ये जो है ना, जो भी चीज़ें आपको मिल रही है वो लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आराम से चीज़ों को सीखोगे तो मज़ा ही कुछ है। फिर यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई जॉब वगैरह मिलेगा, या फिर अब कुछ दिनों में आप जॉब ज्वाइन करने वाले हो, अपना कुछ प्राइवेट जॉब हो सकता है, या फिर कुछ भी आप करने वाले हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप लोग अपने पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, क्योंकि अगर आपका हेल्थ डाउन होता है, हेल्थ की बात की जा रही है, अगर हेल्थ डाउन होता है तो फिर ये प्रोफेशनल लाइफ भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि पैसे बहुत मिलेंगे, ठीक है, पैसे आप बहुत कमाने वाले हो आगे आने वाले 4 मंथ के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, इसलिए यूनिवर्स आपको पहले ही अवेयर कर देना चाहते हैं, ठीक है। हेल्थ के लिए आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हेल्थ से, ठीक है, ये कहना चाहते हैं। एंड स्टार की भी एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी काम अगर आप करने वाले हो उसमें आपको जीत पक्का मिलेगा, जीत लिखा हुआ है कि वो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप जिस भी फील्ड में हो, फॉर एग्जांपल आप एक्टिंग करना चाहते हो, आप मॉडलिंग करना चाहते हो, डेफिनेटली आप उसमें जीत हासिल करोगे, विक्ट्री मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगा आपको, क्योंकि आपके लिए स्टार का कार्ड है, ठीक है। ये चीज़ है, देखिए कुछ लोगों की लाइफ में थोड़े कम दुश्मन होते हैं, थोड़े ज़्यादा वेल विशर होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, सपोर्टर होते हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी बहुत सारे वेल विशर हैं, प्यार करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग धोखेबाज भी हैं, कुछ लोग आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। इस डर से जो है वो डिस्टर्ब करेंगे, इसका ख्याल रखना आपको। एंड आप फिर से देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बहुत ज़्यादा रिच होने के बाद भी आप बहुत डाउन टू अर्थ दिखाई दे रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों की शादी भी होने वाली है 1 साल के अंदर, ठीक है, ये चीज़ है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारे मोह माया से, झूठी चीज़ों से आप आगे निकलने वाले हो, ठीक है। जो भी पुराने एंड बुरे रिश्ते में आप फंसे हुए थे ना, जो कि आपको अननेसेसरी परेशान करते रहता था, अननेसेसरी सोचते रहते थे, ठीक है, वो टॉक्सिक रिलेशन से, चाहे किसी के साथ भी हो या फ्रेंडशिप हो, उन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो, मोह माया से निकल रहे हो, उसके ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे एक गाइडेंस है आपके लिए, किंग ऑफ सोर्स से कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको कि थोड़ा सा कुछ मामलों में आपको थोड़ा रूड होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन की कमी तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है अभी के टाइम में आपके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है और रूटीन में लाने की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। और अपना खाना वाना बिल्कुल सही समय पे कीजिए, सात्विक डाइट आप कर सकते हो, ये सारे यूनिवर्स आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इस सारे कार्ड्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कुछ पॉइंट्स जो कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अगर आपका बहुत ज़्यादा निगेटिव सिनेरियो है, क्योंकि दिखाई दे रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, तो उस टाइम आपको अपने थॉट्स को, इमोशंस को, एक्शन को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होगी, ठीक है, और रखना चाहिए, उस पर आप वर्क कीजिए। एंड ये कैसे होगा, तो मेडिटेशन से हो सकता है, ठीक है। अपने वाइब्रेशन को रेस करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन से होगा। दूसरी बात, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। ग्रैटिट्यूड तो आपको पता ही होगा, होपोनोपोनो प्रेयर करके ग्रैटिट्यूड आप कर सकते हो, ठीक है। पता ही होगा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू, कमेंट में ज़रूर लिखिए, आप सबको लिखिए कमेंट में इस होपोनोपोनो प्रेयर को, ठीक है। क्या लिखना है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच, आई लव यू यूनिवर्स, या फिर किसी भी हायर पावर को आप मानते हो, गॉड का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ आप लोग अपने सेल्फ केयर पे ज़रूर ध्यान दें। मतलब कि सेल्फ केयर क्या हुआ, बॉडी केयर हो गया, ठीक है, जैसे एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, और ग्रीन वेजेस वगैरह हो गया खाना, ठीक है। और देखिए मेडिटेशन मैं इसलिए बोलती हूँ आपको क्योंकि वो एक शील्ड की तरह काम करता है,
ठीक है। मतलब आपको एक्सटर्नली और इंटरनली हर तरीके से ना वो निगेटिव सिचुएशन में बचा के रखता है, नेगेटिव सिनेरियो में। मतलब आपका जो आत्मविश्वास है, विल पावर है, उसको डगमगाने नहीं देता है। मतलब तुरंत रो दो, तुरंत परेशान हो जाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ और इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओ, तो वो सारी चीज़ों से आपको बचाता है मेडिटेशन, ठीक है। और साथ साथ पॉजिटिव थॉट्स के फ्लो होते रहते हैं, तो इसलिए ये कहा जा रहा है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है आपके फ्यूचर के लिए है, वो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में 8 मंथ में आपको बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग होंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल पक्का है, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, संगति का असर पड़ता है। अगर बुरे लोगों के बीच में रहोगे तो कुछ ना कुछ असर आपके ऊपर पड़ ही जाएगा। तो यही दिखाई दे रहा है कि अच्छे लोग आपको मिलेंगे, हाई वाइब्रेशन पीपल मिलेंगे आपको, जो कि हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। और कोशिश कीजिए कि वैसे ही लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करो, ठीक है, जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। आप जो है ना बहुत कुछ सीख लोगे, ठीक है। सिर्फ बात करके ही उन लोगों से बहुत कुछ सीख लोगे, ये कहना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। सो मैं आपको और भी कुछ बताना चाहती हूँ यूनिकॉर्न कार्ड्स के थ्रू, डायरेक्टली मैसेज देना चाहती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ यूनिकॉर्न गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न आपको डायरेक्टली आके ये बताना चाहती हैं कि आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो। सबसे पहले आपको ये फील करना चाहिए, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत सारे प्यार मिलेंगे आगे आने वाले 43 डेज़ के अंदर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और प्यार के साथ साथ दया, जो भगवान का दया होता है, तो जब भगवान का दया मिलता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मिलती है, बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते हैं, ठीक है। आप एक बच्चे की तरह होने लगते हो, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होने लगती है। तो बस वही दिखाई दे रहा है। एंड साथ साथ आपके विजडम में भी ग्रोथ होगा। ऑफ कोर्स जब इतने सारे लोगों को आप जानोगे जो धोखा दे रहे थे, जो अच्छे हैं आपके लिए, तो विजडम में तो ग्रोथ होगा ही, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सोशलाइजिंग वगैरह करो एंड नेचर में भी रहोगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे फ्यूचर। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर मतलब अभी जैसा भी आपका फिजिकल अपीयरेंस है या फिर आउटफिट जैसा भी आप पहनते हो सकता है कि उसमें बहुत बड़ा चेंज होगा। मतलब कि आपके लुक्स में बहुत चेंजेस हो रहा है, और साथ साथ जो भी आप पहनते हो, जिस तरह से ड्रेसअप करते हो, उसमें भी काफ़ी बड़ा चेंज होगा, ठीक है। और साथ साथ आप पास्ट की चीज़ों को प्लीज़ जाने दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि कितना फ्यूचर ब्राइट है, देख रहे हो ना। बिल्कुल हो सकता है कि आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने वाले हो, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस से भी मुलाकात होने वाली है। मे बी आपकी शादी 11 मंथ के अंदर हो जाए। आपके जो पर्सन होंगे उनका हाइट तो 6 फीट हो सकता है, काफ़ी अच्छे होंगे पर्सनैलिटी वाइज, लुक्स वाइज, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में जो इंटर करने वाले हैं, जो आपको अनकंडीशनल लव करेंगे, वो आपके लिए रोजेज़ वगैरह फर्स्ट टाइम लेकर आएंगे जब आपसे मिलने आएंगे, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है मैजिक। ओके, सो देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। हमेशा आपको हर एक सिचुएशन में ऐसा ही फील करना चाहिए कि हमेशा मेरी तरफ एक्साइटमेंट है, खुशियाँ हैं, जॉय है, ठीक है। क्योंकि मैजिक सच में आपके अराउंड है, और जब आप फील करोगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगी, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं यूनिकॉर्न, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, दिस वन, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप देख नहीं पा रहे हो अभी के टाइम में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने लगोगे, बॉडी केयर, सेल्फ केयर करने लगोगे, तो सारी चीज़ें आपको विजिबल हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है, डिवाइन ने, ठीक है, लेकिन अभी वो उस पर वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, और जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको वो सरप्राइज़ भी मिल जाएगा, जो भी डिवाइन ने आपके लिए प्लान किया था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सक्सेस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, बहुत ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, सो बी केयरफुल वॉट यू विश। ओके, सो क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ का जो सबसे एक जो सबसे बड़ा गोल है वो पूरा हो सकता है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी आप विश मांगो वो पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है मैं बता देती हूँ। ओके, सो मदर मैरी कार्ड आया है आपके लिए, एंड मदर मैरी एंड द यूनिवर्स यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। तो यहाँ पे एक चीज़ है
कि जितना आप यूनिकॉर्न के सामने या मदर मैरी के सामने प्रार्थना करेंगी तो उतना ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और प्रॉस्पेरिटी, तो ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत थी तो वो नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, सारे पैसे के प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं। और साथ साथ प्रॉस्पेरिटी मतलब बहुत सारे धन दौलत आपको मिलने वाले हैं। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट, ठीक है, ऑलराइट। एंड एक चीज़ और है, मूविंग का कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जाने वाले हो, ठीक है, जहाँ पे रह रहे हो सकता है वहाँ ना रहो और आपको कहीं जाना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़े। तो चेंज इज़ हैपनिंग, मतलब चेंजेस आपके लाइफ में होगा ही होगा। और चेंजेस होगा, मे बी हो सकता है कहीं और शिफ्ट करोगे, उसके बाद ही जो है आपको कोई न्यू पर्सन मिलेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ है, मूविंग का कार्ड है। तो काफ़ी जल्दी जो है हो सकता है कि आपका ट्रैवलिंग वगैरह होने वाला है, ठीक है, काम के सिलसिले में ही होगा लेकिन हो सकता है। और एक और इन्फॉर्मेशन है, मे बी कोई ना कोई है जो कि आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या मैट्रिमोनियल साइट पे आप मिले हैं, काफ़ी टाइम से बात हो रही है और अब फाइनली आपके पर्सन जो है वो एग्री कर चुके हैं आपसे और आपको मिलने को आ रहे हैं, ठीक है। और यही तो दिखाई दे रहा है कि वो आपसे मिलने आएंगे, आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आएंगे, आपके लिए फ्लावर्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वीज़ा वगैरह का कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था, आप अगर बाहर जाना चाहते थे, वहाँ शिफ्ट होना चाहते थे, ठीक है, और वहाँ पे काम करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, जो भी करना चाहते थे, तो वो आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और किसी भी हेल्प की ज़रूरत में हो, किसी से हेल्प के लिए आपने मांगी है, मदद वगैरह मांगी है, पैसे या कुछ भी, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। ऐसा भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। कुछ गाइडेंस मैं आपको बता देती हूँ क्या है छोटे कार्ड्स के थ्रू। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, पाथवे का कार्ड है एंड देन है चेंज का फिर से कार्ड है और फिर से वही चीज़ है। मुझे तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में और कहीं ना कहीं आप शिफ्ट कर रहे हो सकता है टेम्प्ररी ही जाओ लेकिन शिफ्ट ज़रूर करोगे कहीं ना कहीं। ओके, थॉट्स का कार्ड आ चुका है। सो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट मैसेज आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन है जिससे आपका काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था, वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। वो काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन होगा, ईगोसेंट्रिक टाइप पर्सन होगा, लेकिन हाँ, तो जिस तरीके से आपने उस पर्सन को डिच कर दिया, उसको आउट कर दिया अपने लाइफ से, करना ही था क्योंकि वो बहुत धोखेबाज थे। तो जिस तरीके से उसे आपने आउट किया है तो वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ना कर पा रही है, ठीक है। और इसी वजह से हो सकता है कि वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर तो ज़रूर है। रीडिंग मैं लेकर जराऊँगी, ठीक है, कि कौन है सीक्रेट एडमायरर। वेल, यहाँ पे है आपके लिए मैरिज तो होगी, शादी भी होगी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 मंथ के अंदर आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर आप रेडी हो, शादी करनी है तो फिक्स होने वाली है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड आ चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे वेल्दी मैन का कार्ड आ चुका है। सो आपको कोई भी वेल्दी मैन बनने से नहीं रोकेगा, ठीक है। आप बहुत सारे पैसे भी कमाओगे और ऐसा हो सकता है कि आप किसी से शादी करना चाहते हो लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे का भी रीज़न दिखाई दे रहा है क्योंकि वो वेल्दी मैन अभी नहीं है, ठीक है। वो आपकी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, तो जब तक वो वेल्दी नहीं बनेंगे तब तक वो आपसे शादी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ बड़ा चेंज हो रहा है और वो उनका किस्मत चमक रहा है, पैसे मिल रहे हैं और आपसे शादी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी है गिफ्ट का, तो अच्छी बात है, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। आप लोग किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ओके। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या है जो आपको मिलकर रहेगा, कौन से आपके ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं करंट फीलिंग से और कोई भी करंट सिचुएशन है तो उससे ही शुरू करूँगी कि क्या आपकी फीलिंग है अभी के टाइम में और आपका क्या करंट सिचुएशन है, कैसे आपको उसे डील करना चाहिए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, कुछ कार्ड आया है खुद से ही, यहाँ पे 3 कार्ड्स है आपके लिए, ठीक है। दिन क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 9 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी रिच होने वाले हो आप लोग काफ़ी ही जल्दी। एंड साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर से भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, जो कि आपसे सच्चा प्यार करेंगे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। बस यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है शांत रहना है, ठीक है। यहाँ पे जो 5 कार्ड है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं, फिर मैं आपको और भी कार्ड्स लेकर बताऊँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, वो मुझे रोक दिया है अभी कार्ड निकालने से पहले, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये कार्ड कहना क्या चाहता है। देखिए, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहला तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही बोल्ड एंड काफ़ी स्मार्ट पर्सन हो, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिव हो आप, काफ़ी ब्यूटीफुल हो आप, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि कमी तो है, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी तो होती है, लेकिन आपके अंदर भी कुछ कमी दिखाई दे रही है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको स्किलफुल बनना चाहिए, ठीक है। ट्रूथफुल हो आप, बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल हो, सच्चे इंसान हो, लेकिन डाउटफुल भी हो, मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट रखते हो, किसी और के ऊपर डाउट नहीं रखते हैं आप। तो दूसरों पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, लेकिन अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, वही कमी दिखाई दे रही है। एंड आपको यही यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, बिलीव इन योरसेल्फ। और साथ साथ आपके अंदर कोई स्किल है तो उसको बाहर लेकर आने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ाई में बहुत तेज़ हो, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल हो, और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो कंटिन्यू तो उस चीज़ को कर पाओगे। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, इंसान का नॉलेज। अगर नॉलेज ही नहीं है तो वो बिल्कुल एक जानवर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाले हो, या फिर अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी किसी भी कारण की वजह से, ठीक है, या फिर कोई भी कारण की वजह से आप अब्रॉड जाके पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ठीक है। पढ़ाई कंटिन्यू करोगे, जॉब करना चाहते थे तब तो और भी बहुत अच्छी बात है कि यस डेफिनेटली आपको जॉब मिलने वाला है, ठीक है। और कहाँ, फॉरेन कंट्रीज़ में मिल सकता है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है। ये कार्ड जो है ना क्लियरली बता रहा है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करोगे, खुद से ही तो करोगे ना। तो क्या होगा चेंजेस, मैं आपको बता देती हूँ। पावर ऑफ साइलेंस, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप पहले ही ढिंडोरा पीट देते हो किसी भी चीज़ को लेकर, और फिर बाद में आपको पता चलता है ये सारी चीज़ तो हुई नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि कोई भी काम आपको साइलेंटली करना है, सीक्रेटली करना है, ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो और बहुत सारे लोगों को बता देते हो, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स को बता देते हो, और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो है ना, कह सकते हैं नज़र लग गई, ठीक है। लेकिन नज़र कैसे लगती है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, नहीं। नज़र कैसे लगती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ लोगों को बता चुके हो, और वो लोग जो है ना आपके पर्सन को जाकर किसी फेक अकाउंट बना कर जो है आपके बारे में मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे फेक अकाउंट से मैसेज आएगा और आपके पर्सन के बारे में बताया जाएगा कि तुम्हारे पर्सन तो बहुत बुरे हैं, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही है, उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे हैं, ठीक है, वो तो सभी को यूज़ करता है, यूज़ करती। तो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका जो रिलेशन होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा आपके पर्सन के साथ, और वो सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी इन सारे लोगों को। इसलिए आपको बच के रहना है। अपने रिलेशनशिप को अगर आप हायर लेवल पे लेके जाना चाहोगे, ठीक है, और अपने सोलमेट के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, तो फिर आपको थोड़ा सीक्रेटिव बनना होगा अपने लव लाइफ को लेकर भी, ठीक है। क्योंकि ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपके लव लाइफ में तो कोई ना कोई इंटर करेगा, बिल्कुल एंजल होगा, एंजलिक लुक होगा, और वो सोलमेट होगा आपका, ठीक है। आपका लवर होगा जो कि आपसे बेइंतहा प्यार तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं लव लाइफ में। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और ये अप्स एंड डाउन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी बातों को शेयर कर रहे हो,
ठीक है। जितना हो सके अपने फ्रेंड लोगों को बातें ना बताएं, लेकिन हाँ जो आपके वेल विशर है, सपोर्टर है, क्योंकि कभी कभी लव लाइफ में खुद समझ में नहीं आता तो कैसे गाइडेंस लें। आप टैरो रीडिंग देखो, ठीक है, मैं रीडिंग डालती हूँ ना, आप देखिए आपको गाइडेंस मिलेगा। और साथ में आप अपनी सिबलिंग्स से या फिर कोई बहुत क्लोज बेस्ट फ्रेंड है तो उनको बता सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और साथ साथ कोई अपना पर्सनल काम है, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि आप किसी चीज़ की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना डिस्कस करें, मतलब प्रोफेशनल लाइफ के बारे में उतना डिस्कस ना करें तो अच्छा होगा। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली सारे लोग देखने लगेंगे। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग जो है ना एक्साइटमेंट में आकर जो है चीज़ें बताने लगते हैं कि यस मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ, अब मैं वहाँ चला जाऊँगा, ठीक है, मैं तो सभी से दूर हो जाऊँगा, मैं सभी से ऊपर चला जाऊँगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको साइलेंट रहना है अभी कुछ दिनों के लिए, ठीक है। तो आपके ज़्यादा विशेष पूरे होंगे। और सबसे अच्छा तो यह दिखाई दे रहा है कि जो लोग फॉरेन जाना चाहते थे, फॉरेन से रिलेटेड आपका सपना पूरा होने वाला है, ठीक है। अगर फॉरेन में शादी करके बसना चाहते हो वो भी आपका पूरा हो सकता है। एंड वहाँ पे हो सकता है कि जाके आप अपना करियर शुरू करोगे अपने हस्बैंड के साथ, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अगर चाहते हो कि मुझे बहुत अच्छे पर्सन मिले जो कि काफ़ी स्किलफुल हो, बहुत टैलेंटेड हो, तो अगर जैसी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वैसे आपको बनना भी पड़ेगा। सो ये भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे पेज ऑफ कप का इन्फॉर्मेशन है कि हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशन में हो और आपको बार बार वो जो पर्सन है कमिटमेंट देने से मना कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो पर्सन आपके लिए नहीं बने हैं, न्यू पर्सन कोई आएंगे, या फिर चांसेस हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो सामने वाले पर्सन है वो आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज है, उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हो, ठीक है, सपनों वाली दुनिया में रहते हो। तो वो चाहते हैं ना कि आप रियलिटी में आओ, रियलिटी वाले ज़िंदगी को जियो, आप थोड़ा स्किलफुल बनो, आप थोड़े टैलेंटेड बनो। तो ये सारे एक्सपेक्टेशन है आपके करंट पार्टनर के आपसे। रिश्ता सुधर सकता है, आपके पर्सन आपके हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाओगे। ये आपके लिए ही भला है, ऐसा नहीं है कि वो चाह रहे कि तुम मेरे अकॉर्डिंग बन जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप खुद को स्किलफुल बनाओगे, हाईली स्किल्ड होगे, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको, ना कि आपके पार्टनर को, ना ही आपके पेरेंट्स को, किसी को नहीं। तो यहाँ पे खुद यूनिवर्स भी कहना चाहते हैं और साथ साथ आपके पर्सन का भी एक्सपेक्टेशन है कि आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें, थोड़ा सा करियर पे ध्यान दें, या फिर अपने आप को स्किलफुल बनाइए। जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा होगा, मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। आप काफ़ी टैलेंटेड बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ये एंजल का कार्ड है, तो यस ये तो क्लियर हो चुका है कि आप अपने ट्रू लव से या फिर सोलमेट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स भी कार्ड है एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी कार्ड है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप तो बिल्कुल रॉक करने वाले हो, बिल्कुल एक किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आज तक अभी अपनी ज़िंदगी में आप कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं रहे जितना स्ट्रांग आप अब रहने वाले हो आगे आने वाले 6-9 मंथ के अंदर, ठीक है। आपको बहुत सारे पावर एंड पोजीशन मिल सकते हैं। जो भी लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं पावर अथॉरिटी के लिए, लॉयर बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हो, या स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे लिखा है कि आप ज़रूर हासिल करोगे, वो मुकाम आपको ज़रूर मिलेगा। और आप वो जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हो, काफ़ी स्मार्ट दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जब आपको पोजीशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो यहाँ पे आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ठीक है। और इतने स्ट्रांग आप कभी नहीं थे जितना स्ट्रांग आगे आने वाले टाइम में आप बनोगे। तो ये भी हो सकता है कि आपका एक विश रहा होगा कि मैं ज़िंदगी में इतना मतलब चीज़ें हासिल कर लूँ कि लोग मुझे सलाम करें, मेरी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली वो चीज़ें होंगी, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन है। और क्या है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा रूठे रूठे से रहते हो अपने सिचुएशन को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, लेकिन ये सारा कुछ ख़त्म होगा। एंड देन है यहाँ पे स्ट्रेंथ। देखिए कार्ड भी आ चुका है। अभी के टाइम में थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में आप तो खुद ही लायनेस टाइग्रेस वाली एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। मतलब आप अपनी फैमिली के लिए स्ट्रेंथ बन रहे हो,
ठीक है, अभी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आगे आने वाले टाइम में आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होगे और आप अपने फैमिली को सपोर्ट करोगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हेल्थ इशू हो सकता है कुछ लोगों का। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी हेल्थ इशू हो सकता है। ठीक है, पैसे तो आप बहुत ज़्यादा कमाने वाले हो, लेकिन हाँ मे बी हेल्थ इशू होगा, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। और हाँ, उस वक्त आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आप गड़बड़ कर सकते हो, मतलब गड़बड़ करने से पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ कि शायद आगे आने वाले टाइम में किसी 2 चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हो, या फिर कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसे चूज़ करूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 2 पर्सन आपके सामने आ गए, एक करंट पार्टनर और एक एक्स, या फिर एक न्यू। अब आप सोच रहे हो कि मैं किसे चूज़ करूँ, मेरे लिए कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये सोचना है कि अगर एक्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर उनके दिल में सच्चा प्यार होता तो वो कभी छोड़ के जाते ही नहीं, तो एक्स को वैसे ही रिजेक्ट कर देना है। करेंट पार्टनर के साथ हो, कमिटमेंट दिए हो और आप देख रहे हो कि वो भी पूरी तरह कमिटेड है, तो न्यू पर्सन के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, उनको नहीं धोखा देना है जिसके साथ आप ऑलरेडी हो। लेकिन हाँ, करेंट पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एब्यूसिव है, बहुत परेशान करते हैं, वो खुश नहीं है, थर्ड पार्टी में है, बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि न्यू पर्सन ही जो होंगे वो आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, वही आपके लिए बने होंगे, वही आपके लिए डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैसे आपको डील करना है। पुराने हैं, इट मीन्स कि उसको तो बिल्कुल चांस नहीं देना, क्योंकि सच्चा प्यार होता, ट्रू लव होता, वो सच्चे पर्सन होते तो कभी नहीं छोड़ के जाते। ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि अगर कोई फैमिली इशू की वजह से छोड़े हैं तो आप सोच सकते हो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिसकी वजह से आप लाइफ में थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में 2 महीने के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा हो सकता है, थोड़े बड़े सिचुएशन से आप डील कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना पड़ सकता है और उसमें आप हिम्मत दिखाओगे। ठीक है, जितना हिम्मत दिखाओगे उतना फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी इनफाइनाइट एनर्जी है आपके अंदर। मैं ये खुद नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे खुद कार्ड बता रहे हैं आपको। एंड उसके बाद है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये काफ़ी डिफरेंट मैसेज है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पैसे धन दौलत बहुत होंगे, पैसे में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बता रहा है कि पैसे मिलेंगे, लेकिन हाँ प्लीज़ हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम इतना होगा, इतना प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है कि आप हो सकता है सही समय पर सोना, सही समय पर डाइट नहीं लोगे। तो इसका थोड़ा ख्याल रखना है आपको खुद ही, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो और हो सकता है कि आपके मम्मी पापा जो है उतना आपका ख्याल ना रखें आपके डाइट का, तो आप खुद ही रखो। ठीक है, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो तो फिर डाइट का ख्याल तो आप अब रखोगे अपने पेरेंट्स का, पेरेंट्स थोड़ी आपकी डाइट का ख्याल रखेंगे। तो आपको अपने पेरेंट्स को भी लेकर चलना है आगे आने वाले टाइम में, और साथ साथ खुद को भी लेकर चलना है, मतलब अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बता रहा है कि पैसे बहुत मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको लाइक पार्टी वार्टी करना है या फिर अपने फ्रेंड्स के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, ऐसा तो एकदम मत कीजिएगा। ठीक है, कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट में करना है। और देखिए, आपको पैसे आगे आने वाले 4 मंथ के अंदर जो है ना अवेयर रहना है। ठीक है, उतना ही खर्च करना है और वहाँ पे खर्च करना है जहाँ से आपका गेन हो। ठीक है, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन आपको फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना, तो वो भी आपको ध्यान देना है। जहाँ से आपको नॉलेज मिले, विजडम मिले, गाइडेंस मिले, वहाँ पे आप पैसे लगा सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपका प्रॉफिट हो, ऐसे नहीं। उसके बाद है क्या एनर्जी, मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, कार्ड खुद आया है। सो यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डरते बहुत हो, आपके अंदर डर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप चाहते हो इस डर को ख़त्म करना, तो कुछ लोग हो सकता है कि आपको आइसोलेशन में जाना चाहिए। आइसोलेशन कहने का मतलब है कि थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उस समय आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप डरते बहुत हो, जैसे कि आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं इसे खो दूँगा तो मुझे कभी भी दोबारा प्यार नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसी वजह से आपके जो पर्सन है ना वो सर चढ़ जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो मुझे बहुत प्यार करती है, ये तो मुझे बहुत प्यार करता है। ठीक है, और आप बहुत बहुत ही ज़्यादा नाइस पर्सन बनते हो। तो ये कहा जा रहा है डोंट बी अ नाइस गाय, हमेशा आपको नाइस गाय बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए ही है। ठीक है, कभी कभी अपना इम्पोर्टेंस बताना ज़रूरी है, तो हमेशा कॉल मैसेजेस जो है ना फटाक से आप रिप्लाई ना करें। ठीक है,
और हो सके तो इग्नोर कीजिए, क्योंकि जो इंसान आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है आप भी उसको बताइए कि कैसा फील होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। और थोड़ा जीनियस पीपल आप बनिए ज़रूर, क्योंकि आप के अंदर वो कन्वर्शन मैं देख पा रही हूँ कि यस डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। फियर से आप स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन रहे हो, जीनियस बन रहे हो। एंड यस, द वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। बहुत स्मार्ट, बहुत जीनियस और बहुत ज़्यादा अपने आप को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। हर तरीके से कंप्लीट कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपका पर्सनल लाइफ हो। मतलब यहाँ पे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने थॉट्स को, इमोशंस को पूरी तरह अपने हाथ में लेकर आ रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। ये एनर्जी है। वर्ल्ड कार्ड हो सकता है कि आप टूर करना चाहते थे, घूमना फिरना चाहते थे, बहुत टाइम से आपका सपना था, फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते थे, तो ऐसा भी होने वाला है। और ऐसा भी है, वर्ल्ड कार्ड आपको ये बता रहा है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे। और ये जो पर्सन है ना, कहीं बाहर के होंगे, मतलब सेम कंट्री के नहीं दिखाई दे रहे, मतलब नेशनैलिटी डिफरेंट होगी यहाँ पे, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड जैसा कि आप यहाँ पे चांद देख रहे हो, मून एंड फुल मून है, ठीक है। ये फुल मून है, इट मीन्स कि फुल मून के टाइम पे आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंजेस होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका बिल्कुल इसी मून की तरह लाइफ क्या होगा, लाइफ ब्यूटीफुल होगा। एंड सन का कार्ड आ चुका है एंड इम्प्रेस का भी कार्ड है। सो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप एक इम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हो, मतलब एम्पैथेटिक भी बन रहे हो, मतलब चीज़ों को समझ भी रहे हो, सोच भी रहे हो, और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, बड़े से बड़े डिसीजन ले रहे हो लाइफ के। सो इन शॉर्ट कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन रहे हो। एंड यहाँ पे सन का कार्ड है, तो आपके लाइफ का सनराइज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब सन आपके ऊपर साइन कर रहा है, और जो भी चीज़ें आपको नहीं मिली थी वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। तो इसको सोचना है, अपने दिमाग में फिट कर देना है कि मुझे चीज़ें मिलेंगी, मेरे विशेस पूरे होंगे, लेकिन आराम से होंगे, ठीक है। इसलिए आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है कि उसके तो सारे ड्रीम्स पूरे हो गए, मेरे क्यों नहीं हुए, क्योंकि सभी का अपना डिवाइन टाइम होता है, ठीक है। सभी का अपना लाइफ है, अलग अलग लाइफ है, ठीक है। अगर उसी के जैसा बनाना होता तो शायद किसी एक ही को बनाते, या तो आपको बनाते या फिर उसको बनाते, ठीक है। तो इसलिए आप सोचिए कि आपका लाइफ बहुत डिफरेंट है, ठीक है। आप बिल्कुल अलग हो। और मैं आपको बताती हूँ कि गॉड आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके साथ कोई बेईमानी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आपके साथ कोई बेईमानी हो रहा है, ठीक है, तो फाइट फॉर योर राइट। अपने राइट के लिए आपको फाइट करने की ज़रूरत है। कभी भी आपको चुप होकर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे लिविंग रिलेशन हो या फिर आपका नॉर्मल रिलेशन है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। तो ये कहा जा रहा है फाइट फॉर योर राइट, ठीक है। अपने हक के लिए आपको लड़ना ही है। देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। देखिए, मदर मैरी का कार्ड है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा तरसते हो कि मेरी लाइफ में प्यार आ जाए, मेरी लाइफ में पीस आ जाए, तो वो होगा, क्योंकि मदर मैरी की कृपा आपके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ है। और राइट, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कभी भी कोई सामने से अगर आपसे आके लड़ने की कोशिश करे या फिर कुछ भी करे, तो उस समय आपको एक ही काम करना है, वो है चूज़ पीस। मतलब शांति को क्या करना है, चूज़ करना है। और शांति कैसे चूज़ करोगे? फॉर एग्जांपल कोई लड़ रहा है तो सीधे वहाँ से इग्नोर करके उसको निकल जाना है, क्योंकि वो लड़कर चला जाएगा, वो बहुत कुछ बोलकर चला जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसकी कही हुई बात आपके दिमाग में जो जाएगी वो आपको हमेशा दर्द देगी। इसलिए आपको बच के रहना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई हैं जो आप हमेशा सोचते हो और सोच सोच कर उसको रोते हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसमें भी आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। ये भी आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और क्या है? ओके, केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, प्यार, दया, ठीक है। कोई ना कोई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, कोई ना कोई है जो कि आपको बहुत लव करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। जितना आपने सोचा है उसके बियॉन्ड जाकर चीज़ें आपको मिल रही हैं। मतलब प्यार हो गया, पैशन हो गया, ठीक है, पैशनेट कनेक्शन होगा। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को इंफीरियर टाइप समझते हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अभी के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना चाहिए, ठीक है। तो जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, तो उसी समय आधा जो है ना, जो भी गेम चल रहा है उसको आधा जीत लोगे, ठीक है। मतलब जो भी आपके लाइफ का गेम चल रहा है वो आप वैसे ही जीत लोगे अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो,
ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। और क्या है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन टीचर का कार्ड है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको देखना है, फाइंड आउट करना है कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ऐसा हो सकता है कि कोई काम ऐसा कर लो जो कि काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली आपके द्वारा कराया जा रहा है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले फाइंड आउट करो कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, किस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा नॉलेज है, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लेते हो किसी भी काम को, ठीक है। तो उसको चूज़ कीजिए और उस चीज़ में अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इंजीनियर हो, आप एक डॉक्टर हो, तो बस उसमें बढ़ते चले जाना है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा आपको इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक चीज़ को चूज़ करना है और उसी पे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई टीचर या कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन जो है आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, मतलब आपकी अवेकनिंग हो रही है उस पर्सन की वजह से, ठीक है। साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई स्पेशली मुझे स्टडी में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू या फिर एनीवन स्टॉप यू, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है आपको रोक नहीं सकती है, या फिर आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ है जो कि आपको रोकेगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। और क्या है इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल डेज जब एग्ज़ाम का टाइम नहीं होता है तो सब कुछ ठीक रहता है, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, लेकिन जिस टाइम एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम जो है आपके कुछ रिलेटिव आ जाते हैं, कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं, कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर आ जाते हैं, जो कि आपको परेशान करते हैं। हो सकता है नोइंगली जानबूझकर करते हैं या फिर अननोइंगली बिना जानबूझ के करते हैं, ठीक है। तो फिर भी आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना है और साथ साथ आपको नो भी कहना सीखना चाहिए, ठीक है। ये भी कहना चाहते हैं यूनिवर्स। जितना हो सके उतना कम फ्रेंड बनाइए, ठीक है। अपने सोल एक्सपेंशन पे ध्यान देने की कोशिश करनी है। थोड़ा ही फ्रेंड बनाइए, लेकिन पावरफुल फ्रेंड बनाइए जो कि आपको हमेशा सपोर्ट करे, चाहे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, ठीक है। और उसके बाद देखिए, फ्रेंड अगर बनाना चाहते हो ना तो आप बुक्स को फ्रेंड बना सकते हो। ऑलवेज रीड बुक्स, ठीक है। जो भी आपके फेवरेट बुक हैं या फिर जिस तरह की बुक आपको पसंद है पढ़िए, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट है बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। सो सोल एक्सपेंशन भी होने वाला है आपके लाइफ में काफ़ी जल्दी, और कॉन्शियसनेस भी एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। आपका कनेक्शन जो भी अगल बगल आपके है उन सारी चीज़ों के साथ आपका कनेक्शन एक्सपैंड कर रहा है। जैसे आपकी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन हो गया, आपके यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन हो गया, आपका खुद के साथ जो कनेक्शन है वो भी एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। और क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, प्रेयर, यहाँ पे प्रेयर का कार्ड है आपके लिए। देखिए, प्रेयर ज़रूर कीजिए, मैंने पाइल 1 में भी बताया है और अभी मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों के लिए भी कि प्रेयर कीजिए, क्योंकि प्रेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जितना प्रेयर करोगे ना उतने जल्दी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब आस्क एंड यू शैल रिसीव का कार्ड है। तो प्रेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके लाइफ में, हो सकता है आगे आने वाले टाइम के लिए, इसलिए कार्ड आया है। तो प्रेयर करिए, आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, जो सबसे बेस्ट प्रेयर है, ठीक है। प्रेयर कैसे करना है आपको पता होगा, कमेंट में आप सभी लोग लिखिए, सभी लोग आज लिखिए ज़रूर, ठीक है। हो सकता है कि कुछ कल्याण हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड खुद आया है। प्रेयर में लिखना है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच, आई लव यू यूनिवर्स, या यूनिवर्स के बदले आप जीसस को मानते हो, जीसस लिखिए। लॉर्ड शिवा को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वाहेगुरु, जिसे भी मानते हो उनका नाम लिख सकते हो, या फिर सिर्फ यूनिवर्स लिखना चाहते हो तो आप सिर्फ यूनिवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जिसका जैसा मानना है वैसे आप कर सकते हो, लेकिन प्रेयर ज़रूर कीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है। अगर आपने लाइफ में किसी के साथ बुरा किया है या कोई गलती कर दी है और आप सोच रहे हो कि मुझे इसका कर्मा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, वो माफ़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आप पूरे दिल से माफ़ी मांगोगे तो, ठीक है, मिल जाएगी उसकी माफ़ी। उसके बाद क्या है, ओ माय गॉड, सो यहाँ पे इंक्रीज अवेयरनेस। सो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आपके अंदर आ रहा है। अगर किसी के साथ रिलेशन में हो तो डीप कनेक्शन हो रहा है, और साथ साथ किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे भी या कोई फ्रेंडशिप भी हो रही है तो उसके साथ बहुत डीप कनेक्शन होगा, एंड डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जो चीज़ें यूनिवर्स आपको भेजना चाह रही थी आप उसको कैच नहीं कर पा रहे थे, है ना, मतलब उसको अपने लाइफ में डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आपकी बुद्धि बढ़ रही है, आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है। दैट्स वाई आप जो भी यूनिवर्स से आपको मिल रहा है ना, आप ईजिली उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में रिसीव कर पा रहे हो,
ठीक है, इसलिए डाउनलोड एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आपके लिए आया है। एंड और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। दिस वन, ओके, कृष्ण जी का कार्ड है। सो यहाँ पे डायरेक्टली ये सारे गॉड, जितने भी गॉड आप देख रहे हो, वो सभी लोग आपको आकर ब्लेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपका कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, लोग आपको देखकर बोलेंगे देखो इंसान बनना चाहिए तो बिल्कुल इसके जैसा। ठीक है, एंड साथ साथ यू आर लव अनकंडीशनली। तो जहाँ से भी आपको प्यार मिलेगा, चाहे फैमिली से हो या पार्टनर से हो, वो अनकंडीशनल लव होगा आपका, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन गॉड दिए हैं, लेकिन कुछ गाइडेंस मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, और सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, मतलब हंसिए भी और लोगों को हंसाइए भी। ठीक है, सो यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। ओके, दिस वन, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्नी होने वाली है, बहुत सारे लोग जर्नी करने वाले हैं, एंड विक्ट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रेनबो आप देख रहे हो, काफ़ी कलरफुल होने वाला है आपका लाइफ। एंड देन है दिस वन, सो माउंटेन है यहाँ पे, मतलब माउंटेन जो है स्टेबिलिटी को दिखाता है। सो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई नेचुरल प्लेस पे आप जाने वाले हो जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन वगैरह हो। और क्या है, सो काफ़ी अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हो, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, और बहुत सारी मोह माया है या फिर बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा दुख वगैरह आपको झेलना पड़ जाए। ठीक है, मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसे छोटे मोटे न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकते हैं जिसके वजह से आप उदास हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने अंदर डिस्कवरी भी कर रहे हो। ठीक है, आपके अंदर क्या कुछ बसा हुआ है आपको या फिर किसी और को नहीं पता। ठीक है, तो आप अगर खुद को नहीं जान पाओगे तो फिर कोई नहीं जान पाएगा, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा जानने वाले हो। एंड आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गेम वगैरह आपको खेलना चाहिए समय निकाल के, इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि आपका माइंड जो है शार्प होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी गेम खेल रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे गेम खेलिए जिसमें आपको कुछ नॉलेज मिले, माइंड आपका शार्प हो। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या है आपके लिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सनराइज़ ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, सनसेट भी ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, ये डायरेक्टली आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। एंड उसके बाद है दिस वन, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना रिलेशनशिप में पक्का आने वाले हो। ठीक है, आपकी जोड़ी जो है बनते हुए दिखाई दे रही है, एंड उसके साथ साथ आपका लाइफ बहुत ही प्योर भी होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बहुत लक भी आपका चमकते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप चाहे तो अपने घर में एक्वेरियम वगैरह रख सकते हैं, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। देखिए, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। सो अगर आप चाहे तो एक्वेरियम रखिए, बहुत लकी होते हैं फिश। ठीक है, चाहे तो गोल्डन फिश आप रख सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, कुछ लोग कोल्ड क्लाइमेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, और थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और साथ साथ अपने एंसेस्टर को ज़रूर याद कीजिए, ऐसा भी यहाँ पे कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको डायरेक्टली। ठीक है, कुछ छोटे कार्ड्स देखते हैं, डोर क्या कहना चाहते हैं आपको, कैसे डोर ओपन हो रहे हैं आपके लाइफ में। सबसे पहले है दिस वन, ओके, एंड देन है ये, द डोर आपको दिखा देती हूँ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शायद आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई आपके लिए कुछ लिख रहा हो, कोई आपकी पेंटिंग कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि अभी के टाइम में कोई आपके घर पे लव लेटर देके चला जाए। ठीक है, ऐसा भी है। तो इस तरह के लोग भी हैं, एंड आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है, मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि मैं इसे अगर पा लेता हूँ या फिर मैं इसे पा लेती हूँ तो मैं ब्लेस्ड हो जाऊँगा, मैं ब्लेस्ड हो जाऊँगी। ठीक है, ये चीज़ है। और हर्ट हीलिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हर्ट की पूरी तरह हीलिंग होने वाली है। उसके साथ साथ मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आप ये सोचते हो कि मेरी लाइफ में बहुत कमी है, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके पास बॉडी है, माइंड है, सोल है, और उन सारी चीज़ों के लिए आपको ब्लेस्ड रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अभी बर्डन में हो,
तो ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको कि अगर आपको कोई कर्ज वगैरह है तो वो ख़त्म होने वाला है। तो इस तरीके से यूनिवर्स आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।